आज हम लोग क्लास 12th यूपी बोर्ड की इंग्लिश की किताब का प्रोज का पहला चैप्टर अ गर्ल विद बास्केट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे विलियम सी डगलस ने लिखा है। विलियम सी डगलस एक इंग्लिश के बहुत अच्छे प्रोज राइटर हैं। उन्होंने 1950 में 1950 में भारत का भ्रमण किया था। ये वो दौर था जब भारत को आज़ादी मिले हुए करीबन 3 साल हुए थे और वो भारत के बारे में अमेरिका से इंडिया कुछ निरीक्षण करने के लिए आए थे। तो इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं, अ गर्ल विद बास्केट। राइटर कह रहा है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज़। मैंने न्यू दिल्ली को छोड़ दिया हिमालय जाने के लिए। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन्स। मुझे बरेली तक ट्रेन से जाना था। देन टू रानीखेत, और तब कार से रानीखेत जाना था। और रानीखेत क्या है, राइटर कहता है, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। ये एक पुराना ब्रिटिश सरकार का सेना का रुकने का स्थान था। लोकेटेड ऑन द 6000 फीट, जो लोकेटेड माने स्थित था 6000 फुट की रिज अपोजिट अ 20 माइल स्ट्रेच स्नो केप्ड हिमालयाज। रिज माने पृष्ठ की ओर, अपोजिट माने विपरीत, यानी पर्वत के विपरीत की ओर, जो 120 मील तक फैला हुआ था। स्नो केप्ड हिमालयाज, बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय, जो बर्फ़ से ढके हुए हिमालय के पिछली ओर स्थित था। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन हमारी धीरे धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशन पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप, हर रुकने के स्थान पे, आई सॉन्ग ओपन द डोर, मैं झटके से दरवाजे खोलता था। ऑफ द कंपार्टमेंट, मैंने रेल के डिब्बे का। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे टहलता था। आगे राइटर प्लेटफॉर्म के बारे में बताता है, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे, जिनमें सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सोल्जर मैंने सैनिक थे, मर्चेंट व्यापारी लोग थे, प्रीस्ट पुरोहित लोग थे, पोर्टर कुली लोग थे, बेगर भिखारी थे, हॉकर मैंने बेचने वाले थे। तो प्लेटफॉर्म सिखों से, मुस्लिम से, हिंदू, सैनिकों से, व्यापारियों से, पुरोहितों से, कुलियों से, भिखारियों से और बेचने वालों से भरे हुए थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग सभी लोग नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, एंड ड्रेस माने ड्रेस पहने हुए थे, लूज माने ढीले डाले, वाइट माने सफ़ेद, गारमेंट माने वस्त्र, और ढीले डाले सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे, यानी धोती कुर्ता लोग पहने होंगे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता था। बिफोर आई कुड फाइंड वन, इससे के पहले मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल सके हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल सकता हो। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम संसार की घटनाओं के बारे में बात करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक प्रमुख टॉपिक के बारे में पढ़ते थे। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, उस दिन के निकले हुए समाचार पत्र की। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील द पल्स ऑफ नेशन। पल्स ऑफ नेशन माने राष्ट्र की धड़कन। इस प्रकार मैं राष्ट्र की धड़कन या राष्ट्र की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था। चेक्ड ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और जो ऑफिशियल दृष्टिकोण थे, उनकी रिपोर्टें थी, उसके बारे में उनकी राय को मैं चेक कर रहा था। आगे राइटर पूरे रूट के बारे में बताता था। रूट माने हमारा रास्ता, ले थ्रू माने गुजरता था। वन ऑफ द रिचेस्ट माने एक उपजाऊ, ऑफ इंडियाज़ माने भारत के एग्रीकल्चर एरिया माने कृषि संबंधी एरिया से। हमारा रास्ता एक उपजाऊ भारत के कृषि क्षेत्र से होकर गुजरता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, ये गंगा के ऊपरी नदी का मैदानी क्षेत्र था। 1000 फीट एबव सी लेवल, जो समुद्र की सतह से 1000 फीट की ऊंचाई पर था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्ण था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा में भूरे रंग की बालू थी। सॉलिन विथ फ्लड वाटर्स, जो बाढ़ के पानी से भरी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो, इसका अतिरिक्त बहाव इंडेंटिंग मैंने कवर्ड कर रहा था 1000 एकड़ ऑफ राइस, हज़ारों एकड़ चावल के क्षेत्र को। टू द नॉर्थ वर जंगल, इसके उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट स्पेंसेज ऑफ ग्रास, जहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्र में घास फैली हुई थी। हायर देन ए मैन सेट, जो मनुष्य के सर से ऊंची थी। एंड अनब्रोकन, और ये घास तब तक ख़त्म नहीं होती थी, एक्सेप्ट फ्रॉम ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, जब तक अवसर अवसर पे पेड़ों का समूह नहीं आ जाता था। और इन पेड़ों के समूह के बीच में द होम ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स का घर था। एलिफेंट्स हाथी रहते थे, पाइथन अजगर रहते थे, कोबराज माने नाग लोग रहते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज ए फ्लैट एंड रनिंग टू द हॉरिजन, इसके अतिरिक्त हर जगह पर मैदानी क्षेत्र था, जो क्षैतिज तक फैला हुआ था, यानी वो स्थान जहाँ पर आकाश धरती को छूता हुआ प्रतीत होता है। बट डॉटेड हेयर एंड देयर, लेकिन यहाँ वहाँ बिंदु के रूप में, बाय द सेक्रेड बनियन ट्री, पवित्र बरगद के पेड़ थे। और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, या पीपल के पेड़ की पंक्तियाँ थीं। शेप्ड लाइक इल्म्स, जिनका आकार इल्म पेड़ के समान था।
एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और जिनका मोटा ऐंठा हुआ तना था। हॉट ह्यूम्ड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, गर्म और नम हवा दक्षिण पश्चिम से बह रही थी। मंकीज़, वहाँ पे कुछ बंदर थे। सम ऑफ देम मदर्स, उनमें कुछ माताएं बंदर थी, विद बेबीज़, जिनके बच्चे, क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनेथ, उनके पेट के नीचे सवार थे। सॉन्ग ऑफ ट्रीज, वो पेड़ से उछल कर आ जाते थे। एट द स्टेशन, मैंने स्टेशन पे, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। द विलेज वी पास्ट हैड हिल्स वॉल्स, जिन गाँव से हम गुजर रहे थे उनकी दीवारें मेड ऑफ मड, वो मिट्टी से बनी हुई थी, मिक्सड विथ वाटर एंड काउ डंग, जिनमें गोबर और पानी मिला हुआ था। दियर पीक ड्रूप्स, उनकी चोटीदार जो छत थी, वर थैड्स, उस पर छप्पर था। और छप्पर क्या होता है? बंडल्स ऑफ ग्रास, जिसमें घास के गुच्छे को टाइड मैंने बांध दिया जाता था, टू बेम्बो पोल्स, मैंने बांस के खंभे से, स्टेज अक्रॉस द रेफ्टर, माने बाणों पर, यानी आड़े बड़े तिरछे बाणों पर। द डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम, उन दिनों कद्दू की बेल उन पर लग रही थी, वर इन ब्लूम, और वो खिल रही थी। ट्रेलिंग ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉल्स, वो गंदी दीवार पे एक पट्टी के समान दिखाई दे रही थी। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पे, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड, मेरा लोगों से बातचीत करने का क्रम जो था इंटरप्टेड में बाधित हो गया। एज सुन एज आई लाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गेदर्ड अराउंड मी, एक युवा बच्चों के समूह ने मुझे घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे बास्केट्स बेच रहे थे। हैंड वूमन, मैंने हाथ की बनी हुई। रीड बास्केट, मैंने सरपत की बनी हुई, विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स, इन पे साधारण डिजाइन और नमूने बने हुए थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वो टोकरी को ऊंचे उठा रहे थे। साउटिंग दियर वर्ड्स, और अपने सामान को लेकर चिल्ला रहे थे या बेच रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं समझ पा रहा था, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकबली दियर डिज़ायर, लेकिन बगैर किसी गलती के अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे थे। इसका मतलब ये कि वो अपना सामान बेचना चाहते थे। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, या शरणार्थी बच्चे थे। शरणार्थी मतलब जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता तो पाकिस्तान से आए हुए लोग। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों हज़ार लोग, पुल्ड अप दियर रूट्स, अपनी जड़ों से उखड़ गए, एंड चेंज दियर रेजिडेंस, और अपना निवास स्थान बदल लिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया, एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटिज्म, वो वहाँ सर धार्मिक उन्माद के भय के कारण भाग के आए थे। रिलीजियस फैंटिज्म ने धार्मिक उन्माद। दे वर पुअर पीपल, वे गरीब थे। टू स्टार्ट विद, जब वे चले थे। दे वर पुअरर एज दे बिगन दियर लॉन्ग ट्रिंक, और वो गरीब होते चले गए जैसे जैसे अपनी लंबी यात्रा शुरू की। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट फूड, क्योंकि वो जो ला सके तो थोड़ा भोजन था। एंड फ्यू लॉन्गिंग्स, कुछ वस्तुएँ थी। सून दियर वर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही उनका भोजन खत्म हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। दे बिगन टू फॉल द रोड वे साइड, वे धीरे धीरे करके रास्ते में गिरने लगे। फॉर द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण। एंड डाइड वेयर दे फेल, और मर गए जहाँ वो गिरे। तो इसके आगे का हम पार्ट 2 में वीडियो आपको बताएंगे, इसकी मीनिंग। ओके, थैंक यू।